नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी 2020 की इंटरव्यू या साक्षात्कार की डेट आ गई है। 27 अप्रैल से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो यह आज का सेशन है, ये उसी पर निर्भर है कि किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से एक हम लोग रणनीति पे बात करेंगे या जिस तरह की रणनीति हम लोग फॉलो करने वाले हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो 27 अप्रैल से जैसे कि आपको पता है कि 27 अप्रैल डेट है, तो यहाँ से इंटरव्यूज शुरू होने वाले हैं। इंटरव्यू है 2020 के लिए। ठीक, अभी भी कुछ बच्चे तो कंटिन्यूस मॉक दे ही रहे थे और वो तो प्रिपरेशन की फेज में ही थे, पर जैसा कि हमने भी पहले बताया था कि चूंकि कई सारी एग्जाम्स थी तो उसको बैलेंस करके चल रहे थे, पर चूंकि अब डेट आ गई है तो हमको दम से इंटरव्यू में लगना है और उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इसमें थोड़े से एक्सेप्शनल नंबर आ जाए और मेंस में, जैसे इंटरव्यू कई तरह का रोल अदा कर सकता है। जैसे मान लो कि हमारा कट ऑफ के पास ही है, कि हमारे मेंस में ज़्यादा नंबर नहीं है, कट ऑफ के पास है, तो अगर हमारे बहुत एक्सेप्शनल नंबर आ जाएं तो तय है कि हम लिस्ट में तो रहेंगे। ठीक है, जैसे पिछली बार यानी 2018 की मैं बात करूं तो कुछ बच्चों के 160 प्लस भी थे, तो ये तय है कि जब इस तरह के नंबर आते हैं तो हम लिस्ट में तो हैं ही हैं और ठीक ठाक पोस्ट भी हमको मिलती है। तो इंटरव्यू बहुत क्रूशियल है इस टर्म्स में, है ना, लिस्ट में होने में। दूसरी बात, अगर हम हमारे मेंस में अच्छे हैं, मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और हम इंटरव्यू में बहुत अच्छा करते हैं, तो जो टॉप पोस्ट हमको डिजायर्ड है या जो बहुत अच्छी रैंक है, ठीक है, वो हम स्कोर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो टॉप करना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, आपको भी पता है कि फर्स्ट रैंक अलग ही स्टैंड रखता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही वैसा रहता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। तो हर कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छे रैंक हमारी आए और हम नंबर मैक्सिमाइज करें। तो इंटरव्यू इस टर्म्स में बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो अगर आपके पास मेंस में अच्छा नंबर है और इंटरव्यू में आपने अच्छा किया है तो बहुत अच्छी रैंक की संभावना है और एक बार में जो हमारा ड्रीम पोस्ट है वो मिलने की संभावना है। ठीक है, इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट। कई ऐसे भी केस हैं कि मेंस में बहुत अच्छे नंबर है लेकिन इंटरव्यू में सही नंबर नहीं आए, तो कई तो बाहर भी हुए हैं और कई बाहर नहीं हुए, तो बहुत लो पोस्ट मिली है या कम पोस्ट मिली है। इसलिए इंटरव्यू को बहुत अच्छे से लेना, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हमको नंबर मैक्सिमाइज करने हैं। अब रही बात कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अभी लगभग 1 मंथ है। ठीक है, लगभग 1 मंथ है, जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन की दृष्टि से तो पर्याप्त है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे मेंस 19 के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ मेंस 21 के लिए पढ़ रहे थे और कुछ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यूस रीडिंग हमारी जारी है, कंटिन्यूस न्यूज़पेपर्स और इन सब से भी अवेयर्ड है। तो उस सिनेरियो में 1 मंथ पर्याप्त है, 1 महीना हमारी प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त है। ठीक, अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है या जो हमारे अनुभव हैं अब तक, उसके आधार पर हमने किस तरह से प्लान किया है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे क्लासेस हम लोगों ने प्लान की है, इसका शेड्यूल मैं आगे आपको बताऊँगा। क्लासेस में आपका कंटेंट और कंटेंट की डायरेक्शन, ठीक है, कंटेंट और कंटेंट जितना शॉर्ट हो, है ना, और उसकी डायरेक्शन की किस तरह के स्टैंड लेने हैं, किस तरह के पॉइंट हमको बताने हैं, बोलने हैं, ये वाला हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लगभग 11 से 12 दिन की क्लासेस हैं, 11 to 12 डेज क्लासेस हैं कि क्लास में हमारा क्या प्लान है। ठीक है, तो ये 30 मार्च से क्लासेस हैं। ठीक है,
30 मार्च से क्लास हमने स्टार्ट की है। ये स्वयं के बारे में फैक्ट, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पिताजी का नाम हो गया, या जो इनिशियल पेज पर जो कुछ स्टार्टिंग में रहता है उनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं और उनका किस तरह से डिलीवरी करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंटरव्यू में आपका कंटेंट या फैक्ट है ना, कंटेंट या फैक्ट जो आप बोलोगे या जो आपकी विषय वस्तु है, उसके साथ साथ आपकी डिलीवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कई बच्चे सॉरी बोलते हैं लेकिन कई इस तरह से बोलते हैं जैसे उनके प्राण निकाल लिए हों, या उनको लगा कि ये तो अब तो इंटरव्यू ख़त्म है। और कई बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत नेचुरल वे में सॉरी बोलते हैं, तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कि मतलब कोई डाउन फेज लगता ही नहीं है। और इंटरव्यूअर या जो बोर्ड में बैठे हैं वो लोग भी नोटिस नहीं करते हैं कि इसने, और वो भी बहुत यूज्ड नॉर्मली उसको लेते हैं, तो कोई सॉरी ऐसा काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब फैक्ट और या कंटेंट जो अपन बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो स्वयं के बारे में हम फैक्ट, खुद का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी सूचना है, गांव का नाम या किसी एड्रेस में कोई चीज़ है, वो सब हम इसमें बात करेंगे। क्लास का तरीका ये रहेगा कि लगभग एक घंटे के आसपास क्लास होगी और लगभग 1 घंटे के आसपास ही जो इंडिविजुअल प्रश्न होंगे उस दिन के टॉपिक पर वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्लास इस तरह से चलेगी, क्योंकि मैंने ये देखा जैसे अभी भी हमारे यहाँ मॉक चल रहे हैं और अभी भी आज भी बहुत सारे बच्चे मॉक देके गए हैं, तो ये देखा कि मॉक जैसे दिया बच्चों ने और हमने उनको फीडबैक दिया। ठीक है, तो चूंकि नेक्स्ट कैंडिडेट भी आने वाला ही होता है और वो वेट करने वाला होता है, कर रहा होता है, तो हम उसको फीडबैक में इतना टाइम नहीं दे पाते, मोटा मोटा फीडबैक देते हैं कि आपका ऐसा रहा, ऐसा रहा, ऐसा रहा, जबकि वो कैंडिडेट और डिटेल में पूछना चाहता है और उसके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो डिस्कस करना चाहता है कि सर ये चीज़ें हैं और मैं ये, तो हमारे पास वहाँ टाइम नहीं होता। क्लास में ये पर्याप्त टाइम आपको मिलेगा, आप खूब सवाल पूछें, सवाल के उप सवाल भी आप पूछें। ठीक है, तो यहाँ लगभग 1 घंटे बात करेंगे, 1 या 1.5 सवा घंटा जो भी है स्वयं के बारे में, और फिर उसके बाद जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड उनको अलग अलग डील करेंगे। तो ये इस तरह की क्लास चलेगी, हर टॉपिक पर ही ऐसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज एक बच्ची थी, उसका नाम था इति, ठीक है, ITI इति, ठीक। तो अब इनके नाम पे बेस्ड ही है, तो अब लोगों ने पूछा कि भाई आपके नाम का क्या अनुभव, किस तरह का, तो बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने उन चीज़ों को समझाया। तो एक इम्प्रेसिव आंसर उनका रहा। तो जैसे हम इस क्लास में इस तरह की बातें करेंगे कि आपके इंडिविजुअल नाम, इंडिविजुअल फैक्ट, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ में जनरली सवाल बनते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, आपके नाम के और कौन महान व्यक्ति है, किस तरह का है, तो ये सब इस क्लास में एक दिन पर्याप्त इसमें मैटर है और पर्याप्त टाइम है एक दिन कि हम एक दिन में सेशन करें और इस पे डिस्कस करें। लगभग 2 घंटे की इंडिविजुअल क्लास है। दूसरा आता है प्रशासनिक सेवा से संबंधित प्रश्न, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे क्यों आना चाहते हैं, कब आपने सोचा, किससे प्रेरणा ली। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग कर रखा है, किसी ने MBBS कर रखा है, तो वो बोलते हैं नहीं सर शुरू से ही मैं मोटिवेटेड था, शुरू से ही मैं चाहता था कि मैं प्रशासनिक सेवा में आऊँ। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं। आज जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि एक बच्चा इंजीनियर था, ठीक है, उससे पूछा कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्यों, और वो तो जॉब भी करते थे पहले, तो क्या आप इसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा सर इंजीनियरिंग वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, या इंजीनियरिंग मुझे पसंद नहीं था, मोनोटोनस था, ये सब तरीके। तो वो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है। हम किसी चीज़ की बुराई करने की बजाय जिसमें हम जा रहे हैं उसका थोड़ा सा पॉजिटिव बोले, या उसमें क्या है इसकी नेगेटिव ना करें।
ठीक है, इसका नेगेटिव ना करें। मोनोटोनस तो क्या नहीं है, मोनोटोनस तो लाइफ भी है, मोनोटोनस तो कई बार माहौल उस तरह का बनता है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये सब सवाल हम इसमें देखेंगे और सबके जो इंडिविजुअल सवाल हैं इस पे पहले मैं क्लास लूँगा कि भाई क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनके क्या प्रोबेबल आंसर होने चाहिए, किस तरह के आंसर होने चाहिए, क्योंकि एक ही प्रश्न का आप क्यों आना चाहते हैं, इसी प्रश्न का इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग बहुत अलग अलग आंसर होगा। कंटेंट हो सकता है सेम हो लेकिन डिलीवरी अलग अलग होगी। तो इस तरह की चीज़ें, तो इस पर खूब बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, कि हम क्यों आना चाहते हैं और इस तरह की जो कुछ गलतियां हैं कि हम किसी चीज़ की बुराई करने की बजाय, ठीक है, क्योंकि जैसे ही उस कैंडिडेट ने कहा कि सर मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं थी, मोनोटोनस था, तो जो हमारे एक ऑनरेबल मेंबर थे उन्होंने क्लियर कहा कि आपको छोड़ देना चाहिए था बीच में, ठीक है। तो ऐसे स्वाभाविक प्रश्न बनते हैं ना कि आपने क्यों मतलब उतना टाइम खराब किया, आप जो आपको पसंद था उस पर आप आते, तो वो थोड़ा सा जस्टिफाइड जैसा आंसर नहीं रहा। तो इस तरह के प्रश्न अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर अगला तीसरी क्लास में अपन करेंगे स्वयं की योग्यता और कमियां। ये भी जैसे कई बार बच्चे सभी तैयार करते हैं और इनका कोई ठीक ठाक सा आंसर कोई दे नहीं पाता। जैसे ही कमियां तो सबकी फिक्स है कि मैं कई बार मैं मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा कोई काम ले लेता हूँ तो मैं उनको जब तक नहीं करता हूँ तब तक मेरे में सब्र नहीं रहता, इस तरह की चीज़ें। अब वहाँ अगर हम लोग इसमें चल जाएं, अच्छा आप में पेशेंस नहीं है, नहीं सर ऐसा नहीं, पर मैं उस काम को करके ही मानता हूँ। मतलब कमियों में भी फाइनली वो पॉजिटिव ही गिनाते रहते हैं, ठीक है, कि नहीं मैं इस तरह का मेरा एटीट्यूड है। क्योंकि कमी बताने में बड़ा ऐसा लगता है कि फिर चले ही जाएंगे अगर कोई इस तरह की कमी बता दी, या जैसी रियल में अपने में कमियां है वैसी बता दी, तो हो सकता है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। बिल्कुल सही भी है कुछ हद तक, लेकिन ठीक है, इसकी डिलीवरी कैसे होगी, क्या कमियां बतानी है, थोड़ा सा। जैसे एक स्टूडेंट मेरे से बोल रहा था कि सर कुछ भी डेफ में भरा हो, कुछ भी डेफ में लिखा हो, फाइनली आंसर तो बनाने ही है। क्या करने हैं? फाइनली आंसर बनानी। जैसे उन्होंने कहा हॉबी, तो सर कुछ भी लिखो ना, अब हमको बनाना ही बनाना है, जो अपन लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उससे फुली एग्री नहीं हूँ, क्योंकि हाँ ठीक है हमारी हॉबी कुछ ऐसी इस तरह की नहीं है, पर अगर हमारा थोड़ा बहुत रुचि है और हम उस काम को रेगुलर इंटरवल में करते हैं तो हमको उसको पढ़ने में ठीक रहेगा, थोड़ी बहुत नॉलेज वैसे भी रहेगी और चीज़ें याद या चीज़ें इंटरनलाइज जल्दी होंगी। तो ये एक अंतर है हॉबी में, ठीक है, कि इंटरनलाइज तो ऐसा नहीं है, जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मान लो मैं थोड़ा बहुत रुचि मेरे में क्रिकेट है, तो ठीक है क्रिकेट के अराउंड ही मैं बनाऊं, ठीक है। तो मैं मतलब संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि फुली कोई चीज़ बनाने की बजाय थोड़ी जो रियलिस्टिक है, थोड़ी जो वास्तविकता है उसको संशोधित करें। जितना आंसर वास्तविकता के पास होगा उतना ही ज़्यादा डिलीवरी बहुत स्मूथ होगी और बहुत कॉन्फिडेंटली डिलीवर करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो रियलिस्टिक वास्तविकता के पास में हमारे आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें स्वयं की योग्यता कमियां से है ना, इन सब में भी हम इस तरह का, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि मेरे में पेशेंस है, आज का ही आंसर है। आज ही एक डेमो हमने पूछा एक इंटरव्यू में, तो उसमें पूछा कि मेरे में पेशेंस है, तो जैसे ही हमने कहा कि एग्जाम्पल दो या एग्जाम्पल दे के बताइए, तो फिर वो बहुत बढ़िया सेटिस्फाई नहीं कर पाए। एक ने कहा कि मेरे में रचनात्मकता है, मैं नई सोचने में सक्षम हूँ। तो जैसे ही बोला कि बताइए कुछ तो आपने इस तरह का किया हो या इस तरह की चीज़ें कि हो, तो नहीं वो कुछ ऐसा अच्छा बता नहीं पाए। तो मियर मगिंग के सीधा रटने की बजाय हम थोड़ी सी वास्तविकता के पास आएँ और थोड़ा सा वास्तविकता रियलिस्टिक आंसर दें और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे पास हों, हम उस चीज़ को ऑथेंटिकेट भी कर सके। तो इस तरह का यह प्रयास हम करेंगे। तो ये योग्यता और कमियों से रिलेटेड लेक्चर हो गया। रुचि, अभिरुचि, हॉबी, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, कोई डांस करता है, कोई एनएसएस में है, कोई एनसीसी में है, तो इस तरह के सवाल और इस तरह के टॉपिक पे हम संडे को डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल को, ठीक। तो
पूरा लेक्चर उस पर डिपेंड रहेगा। फिर है परिस्थिति आधारित, सिचुएशन बेस्ड। जैसे मान लो कई सिचुएशन है, योग्यता बनाम ईमानदार। एक व्यक्ति आपके कर्मचारियों में एक ईमानदार है, एक योग्य है ना, मतलब ईमानदार है बट इतना योग्य नहीं है, एक बहुत योग्य है बट इतना ईमानदार या इतना रेगुलर नहीं है। तो आपकी बहुत स्टैंडर्ड डिलेमा टाइप सवाल है, तो ये इस तरह का। फिर शिकायत कर दी, मान लो आपकी किसी ने झूठी शिकायत कर दी, मान लो किसी महिला ने शिकायत कर दी या किसी तरह का, इस तरह का, तो आपका अचानक कैसे रिएक्शन है। मान लो आपको किसी चीज़ में मान लो ट्रैप ही करा दिया किसी ने, तो उस तरह का किस तरह का, मतलब एक क्या स्पॉन्टेनियस रूप में किस तरह का रिफ्लेक्शन आता है, क्या रिएक्शन आता है, या वो बंदा कितना कूल रहता है इन सब चीज़ों में भी। तो ये सब देखने के लिए तो ये परिस्थिति बेस्ड, या कोई सिचुएशन है। जैसे एक बहुत बढ़िया हिंदू में आया था कि एक ट्रेनी IAS था, तो उनको पता चला कि कोई डैम टूटने वाला है। रात में 2-2:30 बजे कॉल आया कि ये डैम टूटने वाला है और अफरा तफरी मची हुई है। छोटा ही डैम था पर गांव इतना पर्याप्त था कि जो गांव था नीचे वो बह सकता था। तो वो उनके ड्राइवर और उनके बॉडीगार्ड को लेके गए और उन्होंने वहाँ इनिशिएटिव लोगों से कहा, देखा उन्होंने उनकी समझ और उसके आधार पर कि डैम अभी टाइम लेगा, मतलब पानी इतना तेज नहीं बह रहा है। तो जो पास में प्लास्टिक के बैग्स पड़े थे, जो काम चल रहा था, तो उनमें उन्होंने सोचा कि इसमें मिट्टी विट्टी भर के और क्यों ना डाली जाए, तो ये थोड़ा सा और टाइम ले लेगा और हम न केवल आदमियों को, आदमी तो सभी निकल रहे हैं, पर हम और इनके सामान है, मवेशी है, इनको भी अच्छे से बचा पाएंगे। तो गांव वालों से उन्होंने रिक्वेस्ट की, गांव वाले नहीं माने, तो वो खुद से लगे, खुद से भर के और तीनों लोग डालने लगे। तो जैसे ही उन्होंने थोड़े बहुत एफर्ट किए, गांव वालों को भी लगा कि नहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है, और गांव वाले भी साथ में आए और काफ़ी कुछ उस परिस्थिति को संभालने में वो लोग सक्षम रहे। तो इस तरह के एक परिस्थिति बेस, या किसी भी तरह से कि एक्सीडेंट हो गया है, हाईवे चौक कर रखा है, ठीक है, इस तरह की। तो सिचुएशन बेस्ड में पूरी परिस्थितियां, कौन कौन से मूल्य हैं, क्या बेसिक होने चाहिए, किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन के मानक क्या हैं, वो स्टैंडर्डाइज एक मानक चीज़ों पे बात करने का प्रयास करेंगे। अगला, ये तथ्यात्मक प्रश्नों के क्या मायने हैं और इनकी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। कई बार इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं जिनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता है, या हमको याद होने का तो प्रश्न ही नहीं होता है, ठीक है। कई टर्म्स पूछी जाती हैं इस तरह की, तो इनके क्या मायने हैं, किस तरह से हमारा रिएक्शन होना चाहिए, या हम इस तरह से उसको ले, कोई फैक्ट पूछा और इस तरह से ले कि नहीं मेरे से तो बन ही नहीं रहा है। जैसे कई बच्चों के कंटिन्यूस कई बार सोचते हैं ऐसा कि इससे 3-4 ऐसे फैक्ट पूछें कि देखिए कितना डाउन जाता है, ठीक है। तो जैसे ही उनसे 3-4 प्रश्न पूछने लगते हैं बहुत कॉन्फिडेंस में, जैसे ही 3-4 प्रश्न नहीं बने तो आंखों में पानी टमटमाने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें तो हम कैसे उनको हैंडल करें, फैक्चुअल सवाल का क्या मतलब, क्यों ही पूछे जाते हैं या क्या ही उनके पीछे उद्देश्य होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें इस पर आधारित बहुत बढ़िया एक लास्ट ईयर यानी 2019 का सेशन है जो एक्स चेयरमैन के साथ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो वो हमारी CMICS ऐप पर है, वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ और भी अधिकारियों के उनके लेक्चर्स और बहुत अच्छे अच्छे मॉक इंटरव्यूज़ पड़े हैं जो 19 के हैं, उनमें से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो वो ज़रूर आप देखें, और इस बार भी हम इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो फैक्चुअल में क्या है वो हम इसमें देखेंगे। सॉरी बोलना, ठीक है, इसका किस तरह से बोलें, कितनी बार कई बच्चे बोलते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल है कि खूब सॉरी बोलिए लगातार पर फिर भी बहुत अच्छे नंबर आए। कई ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें बिल्कुल सॉरी नहीं बोली फिर भी अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है। तो इस तरह के बातों पे, और या किस प्रश्नों में, और या किस तरह से अपन बोलें या कैसे इसका यूज़ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको लग रहा है यार आता है, ठीक है, बन सकता है, और कई बार लगता है कि नहीं बिल्कुल ही नहीं बनता। तो बिल्कुल ही नहीं बनता वहाँ तो एकदम सॉरी बोल ही देते हैं। पर यहाँ ऐसा रिस्क भी रहता है कि ठीक है बन भी रहा है लेकिन हो सकता है गलत डायरेक्शन में चल जाए और इनको लगे कि ये तो घुमा रहा है या इस तरह का। तो वहाँ किस तरह से रिएक्ट करें ये अपन इस सेक्शन में या इस दिन देखेंगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें
जैसे अभी जो मॉक चल रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत डीप में पूछो तो बच्चे घबराने लगते हैं। जैसे आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट प्रश्न पूछने लगते हैं और वो घबराने लगते हैं। तो थोड़ा सा तो आपको बिल्कुल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तैयार करना पड़ेगा, स्पेशली ग्रेजुएशन। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट बोलता रहता है कि सर मेरा ग्रेजुएशन किए हुए टाइम हो गया है, सर मैं अभी इस पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर भी वो पूछे जाते हैं और फिर लास्ट में ये भी पूछ लेते हैं अच्छा कोई सब्जेक्ट बता दो आपके ग्रेजुएशन का, उस पर पूछ लें, या क्या पढ़ के आए हो उस पर पूछ लें, तब भी फिर उनसे नहीं बनते। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें या किस लेवल तक तैयारी करें, किस डेप्थ में जाएं, ठीक है। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे और जो कुछ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन भी करेंगे इसमें। जैसे इंजीनियरिंग का हो गया, ठीक है, कुछ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इन सब में किस तरह के प्रश्न आएंगे और किस डेप्थ में जाएं ये हम इसमें देखें। वर्तमान और विगत सेवा, अगर हमारा कोई जॉब एक्सपीरियंस रहा है तो उस जॉब एक्सपीरियंस से किस तरह के प्रश्न बनेंगे और क्या क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे मैं बिल्कुल ये बता सकता हूँ आपको कि अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी उस जॉब से पूछने की है, ये टॉप पर है, ठीक है। तो इससे किस तरह के प्रश्न बनेंगे, किस तरह की चीज़ें आएंगी। जैसे आज एक प्रोडक्शन इंजीनियर थे, ठीक है, उन्होंने खुद भी कहा कि प्रोडक्शन इंजीनियर होना एक बहुत अच्छी बात है या डिमांडिंग जॉब है या बहुत अच्छा जॉब है, पर जैसे ही उनसे कुछ बहुत सिंपल सी मैनेजमेंट थ्योरी पूछी या प्रोडक्शन मैनेजमेंट थ्योरी पूछी तो वो घबराने लगे। तो जब हम क्लेम कर रहे हैं कि मैं प्रोडक्शन इंजीनियर रहा, अच्छी कंपनी में रहा, ठीक ठाक ड्यूरेशन मेरा रहा और बोल भी रहे हैं कि इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस और इस तरह का, तब फिर आपको वो बेसिक चीज़ें बननी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जॉब एक्सपीरियंस और उन सब में हम देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड प्रश्न, किस गहराई में किस तरह के प्रश्न, एक जनरल प्रोफाइल की ये चीज़ें तो डिस्ट्रिक्ट की पता ही हो, जैसे लिंगानुपात, जनसंख्या, ठीक है, कुछ विशेष, कुछ टूरिज्म, इस तरह की चीज़ें, तो ये जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट को, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, हर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपको, जैसे यहाँ तो संभव नहीं है कि मैं 2 घंटे में हर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड चीज़ें बता दूं, लेकिन जो ऐप है हमारी CMICS या जिस ग्रुप में आप जुड़ोगे उस ग्रुप में आपको सभी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बेसिक वीडियोस आपके पास रहेंगे कि जो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, उनके बेसिक वीडियो सभी डिस्ट्रिक्ट के आपके वहाँ मिलेंगे। तो हमारा इस क्लास का प्रोसेस ये भी रहेगा कि कुछ चीज़ें हम यहाँ क्लास में करेंगे और कुछ चीज़ें जो CMICS के जो ऐप है उस ऐप पर हम वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है। करंट अफेयर्स, मुद्दे, कोई टॉपिक, किस तरह का आंसर देना है, हॉबीज़ से रिलेटेड, ये वीडियो निरंतर अपडेट होते रहेंगे, तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स और कोई विशेष प्रश्न, करंट अफेयर्स और कोई मुद्दे हैं। जैसे आज जो भी पैनल बैठे उन लोगों ने जैसे RP एक्ट ना, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पे खूब सवाल पूछे, राहुल गांधी के प्रकरण पे खूब सवाल पूछे, तापसी पन्नू का जो अभी विवाद है उस पर खूब सवाल पूछे। तो ऐसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ हम करेंगे। यहाँ महिलाएं विशेष भी अपन लाएंगे, वुमन रिलेटेड, जैसे कई जो बच्चियाँ आती हैं उनसे जब वुमन रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ हस्तियों के नाम पूछे जाते हैं, कुछ विशेष कानून पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उनकी जानकारी कम रहती है, तो उस तरह का भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। और तीसरा है किसी विशेष प्रश्न, अब भी कोई अगर प्रश्न बचते हैं तो उन प्रश्नों से रिलेटेड सवाल, जैसे मान लो कोई आर्मी में है तो आर्मी के कोई विशेष अनुभव हो, किसी की जॉब से निकाला गया था तो वो मेंशन है उसमें, तो वो विशेष प्रश्न है ना, या किसी के मान लो कोई प्रकरण चल रहा है तो उस तरह के विशेष प्रश्न, तो ये लास्ट वाला दिन हम विशेष प्रकरण का रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये रेगुलर क्लास चलेंगी लगभग 2 आवर्स की, 2 बजे के, ये सॉरी 4 to 6 PM ये क्लास चलेगी, ठीक है। और
और जो CMICS ऐप है, ठीक है, इस पर आपको निरंतर वीडियोस मिलते रहेंगे, निरंतर वीडियोस। तो इन सब से और इन सब से आपको तैयारी करनी है। पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कहीं कुछ आपको पे नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे ऑफिस में, ठीक है। अगर ऑफिस में कोई कुछ इसके बाबत बोलता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब और क्या है। तो ये तो क्लास हो गया, ठीक। अब एक क्लास मॉक हम शुरू से ही रखते आए हैं। क्लास मॉक का कॉन्सेप्ट, क्लास मॉक में हम करते ये हैं, ठीक है, कि पूरी क्लास बैठी रहती है। हालांकि हर बच्चा इसमें नहीं देता है, कुछ कुछ बच्चे ही देते हैं जिनको लगता है कि मेरी हेजिटेशन ज़्यादा है और मैं हेजिटेट होता हूँ बोलने में, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने में। तो यहाँ बच्चा बैठा रहता है पूरी क्लास के सामने, और पूरी क्लास के सामने मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ और वो बताते हैं। तो जनरल प्रश्न होते हैं, क्यों आना चाहते हो, हॉबी से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, इस तरह के जनरल प्रश्न होते हैं। बस उद्देश्य ये होता है कि वो इतने लोगों के सामने बोल ले, इतना अभ्यास कर ले कि वो हेजिटेट ना हो बोर्ड मेंबर और उन सबके सामने बोलने में। तो यहाँ हेजिटेशन और उसकी एडेप्टेबिलिटी विकसित की जाती है, जनता के सामने बोलने की या बच्चों के सामने बोलने की। उसका पॉजिटिव ये है कि जब आप बोलते हो तो आपका तो एक्सरसाइज है ही कि आप इतने लोगों के सामने बोल रहे हो और आपका हेजिटेशन खत्म हो रहा है। पर जब आप सामने बैठते हो तब भी आप ऐसे जज करते हो कि नहीं, ये सवाल होता तो मैं इस तरह का जवाब नहीं देता, या मैं इस तरह से जवाब देती, और कोई प्रश्नों पे ऐसा नहीं, यार इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, ये तो मुझे भी सीखना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। और मान लो मैं अगर मॉक दे रहा हूँ पूरी क्लास के सामने, तो मेरा पॉजिटिव ये है कि मुझे बहुत सारे बच्चों से फीडबैक मिल रहा है और बहुत नेचुरल सा और ओरिजिनल फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। और वही हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। और तो ये एक विन विन सिचुएशन है क्लास मॉक। तो ये बिल्कुल आई रिकमेंड पर्सनली कि ये सबको देना चाहिए। जैसे अब अपन देखते हैं, ये थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, लेकिन अपन देखते हैं, ठीक है। तो क्लास मॉक है, फिर इंडिविजुअल सेशन है, वो मैंने आपको बता ही दिया। 1-to-1 डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-to-1 डिस्कशन कि उसमें हम ये देखेंगे कि हमारी क्या इंडिविजुअल क्यूरीज हैं। और ऐसा नहीं कि, जैसे ये भी मैंने अनुभव किया है कि किसी भी प्रश्न पर हमने सवाल पूछे, है ना, किसी भी मेंटर से, किसी भी टीचर से, तो ऐसा नहीं, हमारे पास और बहुत सारी क्यूरीज होती हैं उसी प्रश्न से रिलेटेड, और बार बार प्रैक्टिस करने पर हम कंफर्टेबल हो पाते हैं। जब कई बच्चे रोने लग जाते हैं मॉक में ही, बहुत डाउन फील कर लेते हैं, तो उनको बहुत सारी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो वो इंडिविजुअल टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड मॉक्स होंगे जो फाइनल प्रिपरेशन लेवल हम देखेंगे, ठीक है, वो बोर्ड मॉक्स होंगे। तो एक मॉक सीरीज हमने रखी है। मॉक सीरीज कैसे कि हमारे अनुसार आपको पहले क्लास मॉक देना चाहिए, ठीक है, क्लास मॉक देना चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्लास में ही पता चल जाता है। जैसे क्लास मॉक हमने दिया तो क्लास में ही पता चलता है कि नहीं, मैं तो ठीक बोल पा रहा हूँ, मेरा रिस्पॉन्स ठीक है ना, और इस तरह की चीज़ें। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पर। तो पहले हमको क्लास मॉक रखना चाहिए, उसके बाद हमको फर्स्ट मॉक रखना चाहिए जो बोर्ड के सामने है। और यहाँ हम आपकी एक प्लस और माइनस की लिस्ट बना देंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा है ना यहाँ पर कि फर्स्ट क्लास मॉक हम हेजिटेशन दूर करने के लिए करेंगे कि आप हेजिटेट ना हो। जो क्लास मॉक है मैंने जैसे बताया कि सबके सामने बैठ के आप बोलोगे, तो ये आपकी हेजिटेशन दूर होगी। जो जितना हेजिटेट हो रहा है, जो थोड़ा लो बोलता है, जैसे आज भी एक बच्ची आई तो वो बहुत धीरे बोलती है और ऐसा लगता है उनकी आवाज़ स्लो है, खैर, लेकिन ऐसा लगता है कि अंडर कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह के सेशन, ये क्लास मॉक और इन सबसे हमारी वो कमियां दूर होंगी, ठीक है। तो क्लास मॉक हम रखेंगे जिसमें हमारी हेजिटेशन और सबके सामने बोलने वाली क्षमता डेवलप होगी, ठीक है। फर्स्ट मॉक में
डेफ से रिलेटेड हम पूरी चीजें आपसे पूछेंगे, पूरी चीज, और लगभग पूरी, ये लंबा मॉक चलेगा, ठीक है। और हम आपके पॉजिटिव और नेगेटिव को लिस्ट आउट कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव की एक लिस्ट बना देंगे जो हम अगले मॉक की डेट दे देंगे आपको, ठीक है। लेट्स से कि अगर आज आपका पहला मॉक हुआ है और हमने देखा है कि चीज़ें बहुत सारी आपको सुधारनी है, आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो हम फिर आज से, लेट्स से आज से 3 दिन बाद कुछ 4 चीज़ों को पॉइंट आउट करके आपका मॉक रख देंगे कि आपको आज से तीसरे दिन आना है और आपको ये 4 चीज़ें सुधार के लानी है। तो टाइम भी निश्चित रखेंगे और आपका टारगेट भी निश्चित रखेंगे, ठीक है। मान लो अभी पहली बार में आपको बहुत नेगेटिव गया है या आपका फर्स्ट मॉक प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसमें हमको लगा कि यार आपका तो इंटरव्यू प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर हम 1, 2 या 3 दिन का और कुछ टारगेट के साथ आपको दे देंगे और 3 दिन में फिर वो दूसरा मॉक होगा, ये सेकंड मॉक, जिसको हमने ट्रांजिशन फेज कहा है। ट्रांजिशन फेज मतलब जो आपका इनिशियल लेवल है, अब इससे जो फाइनल लेवल हम चाह रहे हैं कि प्रोबेबल स्कोर बहुत अच्छा है, उसमें ट्रांजिशन फेज। तो ये ट्रांजिशन फेज होगा जहां हम उन कमियों की, जब आपकी लिस्ट बनवाई है, उन कमियों को दोबारा नोटिस करेंगे। और बाकी पूरी कमियों की लिस्ट तो हमने बनाई ली है आपकी। लेट्स से कि हमने 10 पॉइंट आउट किया आपके कि आपको ये 10 पॉइंट पे काम करना ही करना है, सुधारना ही सुधारना है, चाहे उसमें कोई आदत हो, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, चाहे बीच में बात काटना हो, चाहे वो आने जाने का तरीका हो, बैठने का तरीका हो, ऐसी 10 बातें हमने नोटिस की। अब उन 10 बातों में से 4 बातें हमने आपको 3 दिन बाद के लिए दे दी कि आप 3 दिन बाद आइए और इन 4 चीज़ों पे हमको फोकस करना है। 10 बातें हमारे पास लिखी हैं, अब आपकी 6 चीज़ें बची। अब हम दूसरे दिन देखेंगे कि आपका 3 दिन बाद देखेंगे यानी दूसरे मॉक में कि आपका इम्प्रूवमेंट का लेवल कैसा है, क्या वास्तव में आपने काम करके और उन 4 चीज़ों को दूर किया है, और उसकी पूरा सिस्टम हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों के लिए जाना है, इन प्रयास करना है, तो ऐसा पूरा सिस्टम बताएंगे। फिर सेकंड मॉक में हमने वो नोटिस कर ली बातें, और सेकंड मॉक में मान लो अगर आपने उन 4 चीज़ों पे बहुत अच्छा काम कर लिया तो अगली फिर 6 चीज़ें हमने तीसरे मॉक के लिए रख दी, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें आपको सुधारनी है। तो मतलब टाइम फिक्स रहेगा, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस मॉक सीरीज में हम टारगेट फिक्स रखेंगे आपका और टाइम फिक्स रखेंगे हम आपका। ये कुछ नहीं हम अलग कुछ नहीं कर रहे, जो हम लाइव आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज में करते हैं वही यहाँ कर रहे हैं कि आपको टाइम दे रहे हैं फिक्स कि आगे 3 दिन बाद आपको मॉक देना है, और टारगेट दे रहे हैं कि ये 4 चीज़ें सुधारनी है। जो पेपर हमने लिखा है, बनाया है, हमारे यहाँ एक शीट बनती है, पहले भी 19 में भी हम लोगों ने बनाई थी, जहाँ मॉक के लिखा रहता है और पहले मॉक में आपका पूरा परफॉर्मेंस रहता है। आप उसकी फ़ोटो ले जा सकते हो लेकिन शीट को नहीं ले जा सकते, ठीक है। जो बोर्ड चेयरमैन है वो, जैसे जो भी सीनियर मोस्ट है या जो भी उसमें लिख रहे हैं, वो उनके साइन भी वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो वो लिस्ट आउट हमने कर लिया। अब सेकंड मॉक में हम देख रहे हैं कि ये 4 चीज़ें हमने टारगेट की थी, अब ये 4 चीज़ों पे क्या है। अगर आपने वो बहुत अच्छे से सुधारी तो फिर हमको भी कॉन्फिडेंस आता है, आपको भी आता है कि हम अब और भी चीज़ें सुधार लेंगे। अगर वैसा नहीं रहा तो फिर हम आपके इंटेंसिव मॉक रखेंगे, छोटे छोटे टारगेट देके। जैसे मान लो एक तो ये रहा कि 4 आपने कर लिया तो वेरी गुड, हम आगे बढ़ जाएंगे, 6 और कमियां दूर करेंगे। एक मान लो कि नहीं, आप इन 4 को सुधार नहीं पा रहे हो, फिर हम 2 टारगेट देके ही फिर आपको 2 दिन बाद बुला लेंगे और ये आपका रेक्टिफाई करवाएंगे। मतलब इस टाइम को और नंबर ऑफ मॉक्स, टाइम और नंबर ऑफ मॉक इस तरह से अरेंज करेंगे जो आपकी कमियां सुधारने में काम आए। अभी क्या होता है, जो हमने 19 में देखा एग्जाम्पल में, कि बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मैं कितने मॉक दूं और क्यों दूं। उसको ये पता है कि दुनिया दे रही है, अपने दोस्त लोग दे रहे हैं तो अपन दे, बस, ठीक है। उसको ये नहीं पता है कि यार मैं इंडिविजुअल, मेरी पर्सनालिटी अलग है, मेरी पॉजिटिव नेगेटिव अलग है। हो सकता है आप इंटरव्यू में बहुत
मतलब जो आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, जो आपका लालन पालन हुआ है, उसमें इंटरव्यू में आप पहले से ही बहुत स्मार्ट हो, आपको उतना काम करने की ज़रूरत नहीं है और फालतू के इधर उधर जाके और सबके इनपुट ले लुआ के और उसको नेगेटिव कर दो, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको फ्रिक्वेंट 2-2 टारगेट पकड़ के, ठीक है, और फ्रिक्वेंट मॉक दे के और उन सभी टारगेट को अचीव करते हुए जाना है। तो ये सब चीज़ें हम बड़े टारगेट को छोटी चीज़ों में डिवाइड करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे और फिर उनको जांच करेंगे कि आपने ये सुधारा या नहीं सुधारा। तो हमारे नंबर ऑफ मॉक्स उस पर डिपेंड करेंगे। ये मॉक सीरीज हमने इसका वो दिया है, नाम दिया है कि हम आपकी जितनी परफॉर्मेंस है पहले मॉक में, उसके आधार पर आगे सीरीज डिसाइड करेंगे कि आपको कितने मॉक देने हैं और किस किस ड्यूरेशन में देने हैं, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आपकी एक एक कमी को दूर करने में, चाहे वो बोलने की कमी क्यों ना हो। मान लो आपकी बोलने की कमी है तो फिर मिरर प्रैक्टिस के लिए सजेस्ट किया, रेगुलर टच में रहे, तुरंत बुला लिया, ठीक है, 3 या 4 दिन में या 2 दिन में जो सुटेबिलिटी है, जिस टास्क के लिए जितना टाइम चाहिए, हमको लगेगा कि नहीं आप में कैपेबिलिटी, आप 2 दिन में इसको रेक्टिफाई कर सकते हो खूब गहन अभ्यास करके, तो हम 2 दिन बाद आपका मॉक रख लेंगे और आपको उन पैरामीटर्स में दोबारा फीडबैक देंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ हम मॉक सीरीज में देखेंगे, ठीक है। तो ये मॉक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लक्षित रूप से अपनी एक एक कमी पर काम करना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई पर्सनली रिकमेंड कि आपको इस सीरीज से जुड़ना चाहिए और इस सीरीज को करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। ये हमारे इस तरह का चार्ट आपको मिलेगा, जैसे हमने यहाँ 3 जनरली हम 3 रखेंगे, मतलब क्लास +3, ठीक है। किसी व्यक्ति की अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा भी जाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो इन पैरामीटर्स पर हम आपको देखेंगे, और पैरामीटर्स हैं, यहाँ सिर्फ इतने आए इसलिए हमने कि उदाहरण देने के लिए इतने लिए। ग्रीटिंग्स कि आप किस तरह से आते हो, किस तरह से विश करते हो, आपका ओवरऑल अपीयरेंस मतलब ऐसा नहीं आपने क्या ड्रेस पहन रखी है, पर उस ड्रेस के साथ आपका कंफर्टेबल कितना है, आप कितने कंफर्टेबल हो उस ड्रेस के साथ। ऐसा नहीं टाई बांध रखिए और बहुत अनकंफर्टेबल से आप लग रहे हो और उसी से तनाव में हो, तो ये अपीयरेंस में हम यहाँ देखेंगे। इंट्रोडक्शन, आपने खुद को कितने इफेक्टिव तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, कौन कौन से पैरामीटर्स हाईलाइट किए हैं। फ्लुएंसी कि आप कितनी भाषा कितनी सहज रूप से बोलते हो, क्या आपका वार्तालाप का तरीका है, ये सब चीज़ें। इन्वॉल्वमेंट का आप हम लोगों को या बोर्ड मेंबर्स को कितने इन्वॉल्व कर रहे हो, और इंटरव्यू बहुत बोरिंग सा चल रहा है ना, मोनोटोनस चल रहा है कि बहुत हैपनिंग सा चल रहा है, ये हम इसमें देखें। आई कांटेक्ट कैसे है, ठीक है, कि आप कहाँ कैसे नजरें, मतलब किस तरह का आई कांटेक्ट कर रहे हो, सबसे है नहीं है, ये सब हम यहाँ। आप किस तरह के लिसनर हो, जैसे कई होते हैं जिनको, जैसे आज एक कैंडिडेट था तो उसको समझ में आता था कि हम लोग क्या बोल रहे हैं आगे के 2 वर्ड से, और वो हमारी बात काट के बीच में ही बोलता था, ठीक है। या फिर चलो मान लो कोई सवाल पूछा, उसने कुछ स्टैंड ले लिया, फिर हम आगे बढ़ गए तो फिर उसको याद आता है वही सवाल का उत्तर और फिर वो बोल रहा था। तो इस तरह की चीज़ें, तो आप किस तरह के लिसनर हो। अवेयरनेस कैसी है, आजू बाजू क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें, कुछ बेसिक फैक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें अवेयरनेस। हॉबी कैसी है आपकी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन कैसा है, प्रश्न को सही समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, किस तरह की समझ है आपका। डिसीजन मेकिंग कैसा है, परिस्थितियों, इंटीग्रिटी कैसी है, आप हमको चला तो नहीं रहे हो, ब्लफिंग तो नहीं कर रहे हो, है ना, आप बिल्कुल ऑनेस्टी से जो आपको जितना आता है उतना बता रहे हो। तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, आप क्या किसी बहुत टफ टास्क में, टफ सिचुएशन में लीड कर सकते हो, ठीक है। इनोवेटिव सोचने का आप में क्षमता है। टीम स्पिरिट कैसी है, आप बहुत मोनोटोनस खुद की चलाओगे, खुद ही के ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगी या सबको साथ में लेके चलोगे। क्रिएटिविटी आप में है या नहीं है, कुछ परिस्थितियों में कुछ नई सोच सकते हो या नहीं सोच सकते हो, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा
इंटेंसिव प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें हमने, आप देखो इंटरव्यू या साक्षात्कार में इंडिविजुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी मेंटर हो, वो मेरी खुद की विचारधारा, खुद की चीज़ें मैं आप पे नहीं थोप सकता, क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत एग्रेसिवली और एनर्जी में बोलता है, वो मुझे हो सकता है ऑफेंसिव लगे, या वो मुझे हो सकता है कि वो बहुत एग्रेसिव लगे, लेकिन वो जिस तरह से बोल रहा है, जिस तरह से एनर्जी दिखा रहा है, तो हो सकता है उसमें पॉजिटिविटी हो और एक नई चीज़ें या चीज़ों को अच्छी तरह से दम से करने की स्पिरिट हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग जज करना बहुत बड़ी टास्क है। इट्स नॉट सिंपल टास्क कि किसी को भी हमने बोर्ड मेंबर बना दिया या मॉक में बिठा दिया और वो किसी भी तरह का इनपुट आपको दे रहा है, ठीक है। ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। ये कैपेबिलिटी चाहिए कि हम हर तरह के एंगल से सोच पाएँ कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है या इसके पीछे क्या लॉजिक है, और हम खुद अपनी प्रिजुडाइस या अपना जो पूर्वाग्रह है उससे ग्रसित ना रहें और हम बहुत ऑब्जेक्टिवली जज करें। तो ये इंडिविजुअलिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें हर व्यक्ति की क्षमताएं सही हो सकती हैं, सही डायरेक्शन हो सकता है, कोई भी काम करने के इंडिविजुअल तरीके हो सकते हैं, बस वो जज करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम में कुछ फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को सही से समझ के और उतना संशोधन जरूरी है ताकि ओरिजिनलिटी भी ना जाए और हम कुछ ऐसी भी चीज़ ना बोलें जिससे हमारे नंबर या हमारा कॉम्पिटेंस कम लगे, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत क्रूशियल है, आपकी इंडिविजुअलिटी पे काम करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं एक ही साथ बहुत बड़ा फीडबैक दे देना है कि भैया तेरे में तो ये कमियां हैं, तो वो खुद घूम घाम के और 2-4 घंटे दुख मना के फिर वो बैठ जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम बहुत बढ़िया है कि उसकी 2-2, 3-3 प्रॉब्लम दूर करें, उनको पकड़ें और उनको रिजॉल्व करें, फिर बाकी की प्रॉब्लम लें, उनको रिजॉल्व करें और धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी को ट्यून करें, बट अच्छे से समझ के कि ट्यून किस डायरेक्शन में करना है और कितना करना है ताकि उनकी ओरिजिनलिटी भी बनी रहे। जैसे जब मॉक लेते हैं तो कई सारे आंसर ऐसे लगते हैं कि ठीक है अब ये बोलेगा, या इसने बहुत फ्रेम्ड होके आया है, ठीक है, या पता नहीं ये सिर्फ बोल रहा है, इसको इन चीज़ों की समझ नहीं है, ठीक है। इस तरह का कई बार लगता है कि जो हम बोल रहे हैं उसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उसी को इस तरह का नहीं बता पा रहे कि वास्तव में ये मेरी समझ है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मतलब ओवरऑल मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू रूम से जाते हो तो आप एक छाप छोड़ के जाते हो। आपका जो अनुभव है वो हमारा एक एक्सपीरियंस आप छोड़ के जाते हो, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मार्किंग होती है, ठीक है। उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग नंबर देते हैं कि हमको कैसा फील हुआ, आपका कॉम्पिटेंस कैसा है, आपकी इंक्लिनेशन कैसी है इस सिविल सेवा के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये जज करेंगे। हर मॉक में अगर आप चाहेंगे तो हम मार्किंग भी करेंगे कि हमारे अनुसार ये मार्किंग है, और मार्किंग मान लो 3-4 मेंबर हैं तो 3-4 मेंबर की अलग अलग मार्किंग होगी और उनका एवरेज आउट किया जाएगा, ठीक है। रही बात, देखो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि कोई सेलेक्टेड या जो जॉब में है वो व्यक्ति बहुत अच्छे से जज कर पाते हैं, क्योंकि देखो वैसा नहीं है। और जैसे जो ऑलरेडी मान लो जो बोर्ड में बैठते हैं या उस तरह का है, उनका बहुत वाइड एक्सपीरियंस रहता है और आपको वो कितना नोटिस कर रहा है, ठीक है, आपको कितना फॉलो कर रहा है, आप पे ध्यान कितना दे रहा है। जैसे मान लो मैं कैंडिडेट हूँ, ठीक है, मैं कैंडिडेट हूँ और कोई व्यक्ति मान लो एक मेरे सामने बैठा है जो बहुत अच्छे से डेप्थ में मेरे को समझने का प्रयास कर रहा है और फिर फीडबैक देने की कोशिश कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो ठीक है कि भाई उसके पास मतलब वो ठीक है खुद की बातें बताने आ रहा है कि ठीक है भाई ऐसा ऐसा होता है, इस तरह का होता है और ये चीज़ें हैं। तो
मुझे इंडिविजुअल समझना ज़रूरी है, मेरी इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इंडिविजुअल मेरी पोटेंशियल है, पॉजिटिवनेस है, उनको समझना ज़रूरी है ताकि उन पर मैं काम कर सकूं और उस तरह से मैं आगे बढ़ सकूं। मतलब कहने का मतलब मैं खुद को ही सुधार सकूं, ना कि मैं खुद को बदलकर कोई और बनने का प्रयास करूं, खुद को बदलकर कोई और व्यक्तित्व को अपने ऊपर ओढ़ने का प्रयास करूं, वो नहीं चलेगा। आप खुद को सुधारिए, ठीक है, खुद की ही चीज़ों रहिए इंडिविजुअल, आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट कीजिए, वही रहिए, बस उसमें जो थोड़ी बहुत इधर उधर है उनको ट्यून कीजिए, बस इतना इंटरव्यू का ओवरऑल है। अब हम इंटेंसिव प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इसमें जो मैं 19 का अनुभव बताऊं तो उसमें ये भी है, मैंने कई अच्छे बच्चों को भी बड़े अजीब से उत्तर देते हुए देखा है, सुना है। तो आप बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ये फिल्टर कीजिए कि आपको क्या अडॉप्ट करना है या क्या अडॉप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत क्रूशियल है, नहीं तो एक बहुत मिक्स होकर रह जाएगा, एक कचरा होकर रह जाएगा, न तो आप खुद रहोगे ना आप दूसरे को पूर्णतः अडॉप्ट कर पाओगे, और बहुत मिक्स सा, अजीब सा, जिसमें कोई ट्यूनिंग नहीं होगी, जो आप बोलोगे उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो इस तरह का प्रोफाइल बन के आपकी रह जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे अपन को अवेयर रहना है, ठीक है। आपको कितनी, जैसे मैं खुद भी अगर आपको कितना ही इनपुट दूं, जब तक वो इनपुट आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप मुझसे पूछते रहिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो बिल्कुल मैं खुद बोल रहा हूं कि आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व का टेस्ट है, तो आपको किस तरह से आपके व्यक्तित्व को वहाँ पर बना के जाना है, ना कि किसी को ओढ़ के जाना है, ना किसी की बातें रटा के जाना है, ठीक है। आपके जो भी डाउट हैं, जिस भी तरह के डाउट है, आप आराम से इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ज़रूर पूछिए और आपकी चीज़ें सुधारिए। बहुत अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को बैलेंस करिए और हार्ड वर्क कीजिए। लास्ट मौका है और बहुत अच्छा मौका है भाई, लास्ट स्टेज है और बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ हम एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपके साथ हैं, जैसे भी जो भी आपको आवश्यकता है हम हमारे क्षमताओं के अनुसार बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।